छोटे से गांव में एक गरीब किसान राजू अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। राजू के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे वह अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। गोपाल देखने में साधारण था, पर उसकी बुद्धिमानी और तर्क शक्ति हर किसी को चौंका देती थी। गांव के पास का राज्य हर साल एक अजीब सी समस्या से परेशान था। राजा ने घोषणा की, जो भी मेरी 3 कठिन पहेलियों का सही जवाब देगा उसे मैं आधा राज्य और अपार धन संपत्ति दूंगा, लेकिन यदि जवाब गलत हुआ तो सजा होगी। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। कई लोग राजा के दरबार गए, पर कोई भी तीनों पहेलियों का हल नहीं निकाल सका। लोग डरने लगे, लेकिन गोपाल ने पिता से कहा, पिताजी, मैं दरबार जाऊंगा। यह मौका हमारी गरीबी मिटाने का है। राजू चिंतित होकर बोला, बेटा, अगर तुम असफल हुए तो सजा मिलेगी। क्या तुम तैयार हो? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, चतुराई से बड़ी कोई ताकत नहीं पिताजी, मुझ पर भरोसा है। अगले दिन गोपाल दरबार पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा नाम गोपाल है। मैं आपकी समस्या का समाधान करने आया हूँ। राजा ने कहा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे ना तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है? गोपाल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सबसे कीमती चीज समय है। इसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर इसकी कीमत अनमोल होती है। राजा मुस्कुराए और बोले, सही जवाब। राजा ने अगला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है जिसे हर इंसान अपने दिल में ढोता है? गोपाल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, सबसे भारी चीज विवेक और पछतावा है। जब इंसान गलत काम करता है तो उसका पछतावा उसे ताउम्र भारी लगता है। राजा ने सिर हिलाया और बोले, तुम बहुत बुद्धिमान हो। राजा ने आखिरी पहेली पूछी, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस बार गोपाल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, महाराज, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें कब, कहां और कैसे अवसर मिलेगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन हर मौके पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही इस रहस्य को समझने का तरीका है। तो राजा ने तालियां बजाईं और दरबार में मौजूद सभी लोग गोपाल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। राजा ने गोपाल को आधा राज्य और अपार धन संपत्ति देकर सम्मानित किया। गोपाल ने कहा, महाराज, मेरी जीत से मैंने यह सीखा है कि सच्ची बुद्धिमानी डर को पीछे छोड़कर हर चुनौती को स्वीकार करने में है। गोपाल ने अपने पिता और गांव वालों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची चतुराई से कुछ भी हल हो सकता है,